हमारे फेडरेशन के अपकमिंग प्रेसिडेंट खालिद तवाब साहब, ज़ुबैर तुफैल साहब, मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने बड़े भाई शेख अब्दुल वही साहब का, आप स्पेशल इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए इस इवेंट के लिए। हमारे न्यू प्रेसिडेंट काटी जनाब सलीमुज़्ज़मान साहब, फरहानुर रहमान साहब, उसके अलावा नसीम सेतो साहब, सेक्रेटरी लेबर सोलंगी साहब, अमजद पूरी साहब, मेरे साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इकराम राजपूत साहब, वाइस प्रेसिडेंट वाजिद हुसैन साहब। मैं शुक्रिया अदा करूँगा एडिशनल आईजी हैदराबाद डॉक्टर जमील साहब का, आप तशरीफ़ लाए, ब्रिगेडियर जंजुआ साहब, बेग बरादरान, समी खान साहब, मलिक खुदाबख्श साहब और मेरे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हैं काटी के, और मेरे साथ जो एमसी मेंबर्स मेरे साथ रहे, और उसके अलावा यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं एसएसपी कुरंगी फैसल चाचर साहब, डिप्टी कमिश्नर कुरंगी शहरियार मेमन साहब, और यहाँ पर तशरीफ़ रखने वाले तमाम मेहमान गिरामी। अगर मैं किसी का नाम लेना भूल गया हूँ तो मैं माज़रत चाहूँगा, क्योंकि इस तरह टाइम बहुत लग जाएगा। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों को वेलकम करूँगा कुरंगी एसोसिएशन के एनुअल डिनर पर। कुरंगी एसोसिएशन का एनुअल डिनर जो है वो हर साल हम लोग अरेंज करते हैं, और इस साल जो है वो पिछले महीने होना था, लेकिन क्योंकि मुनीर भाईजान जो हैं वो कनाडा में थे तो उधर उनकी तबीयत थोड़ी नासाज हो गई कोविड की वजह से, जिसकी वजह से हमें ये प्रोग्राम जो है वो अब करना पड़ा। मैं इसके अलावा अल्लाह ताला का शुक्र अदा भी करूँगा कि अल्लाह पाक ने मुनीर भाईजान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखा। इवन पिछला 1-1.5 साल मुनीर भाई ने बड़ी परेशानी में देखा। इनका किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ और बड़े इन्होंने मसाइल देखे। मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूँगा कि आज मुनीर भाईजान हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं, और मैं अपनी खुशकिस्मती भी समझूँगा कि एस.एम. मुनीर भाईजान जैसा जो लीडर है ये मेरा लीडर है, और ये इसमें कोई शक नहीं है कि मुनीर भाईजान की जो पर्सनैलिटी है वो किसी भी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। मेरा टेन्योर एज अ प्रेसिडेंट काटी, जब मैं प्रेसिडेंट काटी बना तो मुझे मुनीर भाईजान ने पहले दिन ही तकरीब में एक टारगेट दिया। उन्होंने कहा कि जो पिछले प्रेसिडेंट्स गुजरे थे, जैसे कि तारिक मलिक साहब यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, इन्होंने 93 इवेंट्स किए अपने टेन्योर में। उसके बाद दानिश खान साहब आए तो उन्होंने 95 इवेंट्स किए। तो मुझे इन्होंने टारगेट दिया 100 इवेंट्स करने का, तो बहरहाल एक मुश्किल टारगेट था, और ड्यूरिंग माय टारगेट एक पेंडेमिक भी आया, जो कि आप सब जानते हैं कि 4-5 महीने जो है सब कुछ बंद रहा और लॉकडाउन जैसी सिचुएशन रही। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जिस इवेंट में बैठे हैं ये 107वां इवेंट है, 7वें और 8वें महीने, 7-8 महीने। तो ये अल्लाह पाक का ख़ास करम रहा कि कोविड आने से पहले ही इतने इवेंट हमने कर लिए थे कि जो है वो भाईजान का दिया हुआ टारगेट मैंने पूरा कर लिया। उसके अलावा मेरा जो वैसे तो कुरंगी एसोसिएशन में हर प्रेसिडेंट माशाल्लाह, मैं 30वां प्रेसिडेंट था काटी का। जो भी प्रेसिडेंट गुजरे उन्होंने एक से एक बढ़कर काम किया और काटी का नाम रोशन किया। तो मेरा टेन्योर थोड़ा सा मुख्तलिफ इस लिहाज से भी था कि मेरे टेन्योर में पूरी दुनिया में एक पेंडेमिक आया, जिसकी वजह से जो है वो बंद हो गए, लॉकडाउन हो गया और इंडस्ट्री को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बड़े मसाइल का सामना करना पड़ा इंडस्ट्री को। तो लेकिन अल्लाह के फजल करम से शायद अल्लाह ने मुझे इसीलिए इस वक्त प्रेसिडेंट बनाना था कि मैं अपने लोगों के मसाइल हल कर सकता, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि अपने मेंबरान के, अपने साथियों के मैं मसाइल हल करूं, और मैंने किए जो मेरी कैपेसिटी थी उसके मुताबिक। तो अल्लाह के फजल करम से मैं इसमें जो है वो सुरखरू हुआ। उसके अलावा मैं यहाँ पर एक्नॉलेज करूँगा हमारे जो मेरे बड़े भाई, मैं इनको कहता हूँ सईद गनी साहब। सईद गनी साहब एक इंतहाई शानदार पर्सनैलिटी के मालिक हैं, बड़ी हम्बल पर्सनैलिटी हैं और डाउन टू अर्थ शख्सियत के मालिक हैं।
मैंने बड़ों से ये सुना था कि हमेशा झुके हुए दरख्त कोई फल रखता है, तो उसकी मैं अगर समझता हूँ कि कोई अगर ज़िंदा मिसाल है तो सईद गनी साहब को देख लिया जाए कि सईद गनी साहब इतने हमारे डाउन टू अर्थ और हम्बल पर्सनैलिटी के मालिक हैं। अल्लाह पाक ने हमें ऐसे वज़ीर दिए, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि सईद गनी साहब जैसे वज़ीर हमारे साथ हैं। मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, मुझे जब भी कोई मसला होता है, तो मैं सईद साहब को फ़ोन करता हूँ और उसी वक्त जो है वो हमारा वो मसला हल किया जाता है। इसके अलावा भी मैं एक्नॉलेज करूँगा, सीएम साहब आज तशरीफ़ नहीं ला सके क्योंकि कुछ सिचुएशन ऐसी है, तो उनकी अपनी कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से हमने भी उनको ज़्यादा तंग नहीं किया। लेकिन ओवरऑल मैं यहाँ पर एक्नॉलेज करना चाहूँगा सीएम सिंध साहब और उनकी पूरी टीम को कि हमारे पास इंतहाई शानदार इफ्तिखार शलवानी जैसे हमारे पास एक एनर्जेटिक एडमिनिस्ट्रेटर जो है कराची मौजूद हैं। उसके अलावा जो सुहेल राजपूत साहब जैसे कमिश्नर कराची हमारे पास मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक पूरी शानदार टीम, और मैं यहाँ पे अगर नासिर हुसैन शाह साहब का जिक्र ना करूँ तो ये भी मुनासिब नहीं है। और मैं ज़्यादा तौर पर समझता हूँ कि तारीफ़ वही होती है जो गायबाना की जाए। तो नासिर शाह साहब ने भी जो है वो बड़ी खिदमात हैं उनकी, और वो भी हमारे से वन कॉल अवे हैं। और उसके अलावा सर मैं थोड़ी सी सिफारिशात हैं सईद भाई, कुछ थोड़ी सी सिफारिशात करनी थी। देखें, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो रकबे के लिहाज से और इंडस्ट्री के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। और यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स मैंने जो पिछले दिनों जो फेस की, उसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी थी कि यहाँ पर जब भी यहाँ पे तकरीबन 3 रास्ते जो है कराची शहर के वो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के साथ और लांडी के साथ जो है वो मुंसलिक होते हैं। पर जब भी बारिशें होती हैं उसमें से 2 रास्ते बंद हो जाते हैं, EBM कॉजवे और दूसरा कोरंगी क्रॉसिंग का रास्ता जो है, और सारा लोड जो है वो जाम सादिक ब्रिज के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से जाम सादिक ब्रिज जो है वो जैम हो जाता है। और उस ब्रिज की हालत भी जो है वो इंतहाई नाखस्ता है। तो हमें डर है कि कहीं खुदा ना खास्ता अगर उसको भी कोई प्रॉब्लम हो गई तो हमारे पास कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में आने के लिए रास्ता नहीं बचेगा। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप फौरी तौर पर कोरंगी क्रॉसिंग के ऊपर ब्रिज जो है वो आप बनाएं, ताकि हमारे पास ऑल्टरनेट रूट भी हो कोरंगी आने जाने का। उसके अलावा सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे कि हमारे पास एक मॉडल है काइट लिमिटेड का, जो कि 4 इंडस्ट्रियल एरियाज़ में बना हुआ है। पूरे कराची में 4 इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ हैं जो कि इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंडर आती हैं, और उसमें आप लोगों ने फंडिंग भी की थी, और उसके तहत जो है वो हमने कुछ प्रोजेक्ट्स भी किए। हमने एक इदारा डेवलप किया हुआ है काइट लिमिटेड। तो सर ये एक रोल मॉडल है। तो मेरी सर आपसे ये भी रिक्वेस्ट होगी कि आप जो है भले आप इसके सिस्टम को और बड़ा कर लें, 3-4 ऑडिटर्स और बिठा दें या और इसको थोड़ा वाइड कर दें, लेकिन सर अगर आप काइट लिमिटेड को और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर आप और फंडिंग करेंगे और इसके थ्रू प्रोजेक्ट्स करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये मॉडल बहुत सक्सेसफुल है। इसमें भी सर जो है आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं टिम्बर मार्केट के कुछ हमारे भाई हैं। ये कुछ अर्सा पहले तकरीबन 1 साल पहले एक बिल्डिंग गिर गई थी टिम्बर मार्केट में, तो उसके लिए कुछ आप लोगों ने सिंध गवर्नमेंट ने ऐलान किया उन लोगों के लिए। तकरीबन 22 ख़ानदान हैं जो इस वक्त जो है उनके पास घर नहीं है क्योंकि वो बिल्डिंग कोलैप्स कर गई थी। ये अल्लाह का शुक्र है कि लोग बच गए थे उसमें। तो सर उसमें उनके चेक भी तैयार किए हुए हैं आप लोगों ने, तो काइंडली सर उस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट करवा दें ताकि उन बेचारे लोगों को कोई छत मैसर हो। सर एक हमारा दरीना मुतालबा है, मैं समझता हूँ कि आप इसके ऊपर भी थोड़ा तवज्जो देंगे, कि हम ये चाहते हैं कि आप 1 विंडो ऑपरेशन जो है मुतारफ़ कराएं इंडस्ट्री में, क्योंकि सर हमारे पास इतने डिपार्टमेंट्स हैं, 26-27 डिपार्टमेंट बनते हैं जो सिंध गवर्नमेंट के हैं। तो आप एक ऐसी विंडो बनाएं जिसमें ये इन सारे डिपार्टमेंट्स की जो प्रेजेंटेशन हो, ताकि हम लोग जाएं एक ही विंडो पे हमारे सारे काम हो जाएं। तो सर ये एक मैं आपको एक सिफारिश करूंगा कि इसके ऊपर जो है आप थोड़ी इसको लुक आफ्टर करें। मुर्तज़ा वहाब साहब ने आना था, मुर्तज़ा वहाब साहब भी सीएम साहब के साथ हैं इस वक्त। तो मुर्तज़ा वहाब साहब से मैंने ये बात, मेरे पास तशरीफ़ लाए थे वो पिछले महीने, मैंने उनके आगे भी ये सिफारिश की थी
कि जो इन्वायरमेंट का जो इशू है, जो इंडस्ट्रियल, जो आप लोगों ने इन्होंने ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने का बोला है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हर फैक्ट्री को, सर ये पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह ये है कि सर एक तो इसकी लागत जो है वो 1.5 करोड़ रुपया एक प्लांट की लागत है, और सर छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं, 500-500 गज, 1000 गज पे फैक्ट्री हैं, तो सर वो कैसे, उनके पास ऐसी स्पेस ही नहीं है कि वो जो है वो अकोमोडेट कर सकें उस प्लांट को। तो सर मैं समझता हूँ कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। उसके लिए सर हमारे पास एक, मैं जावेद बिलवानी साहब को भी वेलकम करूँगा, जावेद भाई, सर हमारे पास 5 कंबाइंड एफिलेंट ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं उसका एक मॉडल तैयार है। तो सर उस पर फौरी तौर पर सिंध गवर्नमेंट काम करे और ये 5 कंबाइंड एफिलेंट ट्रीटमेंट प्लांट आप लोग लगाएं, ताकि हमारा वेस्ट वाटर जो है उनमें जाए और हम लोग जो है इस इतने बड़ा जो इंडस्ट्री का खर्चा उससे बच जाएं। उसके अलावा सर ये इस वक्त इंडस्ट्री में जो कोर इशू है, जो कराची की इंडस्ट्री का है, वो सर गैस का इशू है। गैस की वजह से पिछले साल भी हम लोग बहुत परेशान हुए, इवन हमें एहतजाज करना पड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट को SSGC के ऑफिस के बाहर जाके, तो क्योंकि जब भी विंटर्स आती हैं हमें गैस नहीं मिलती। इवन हमारा राइट है, सिंध में तकरीबन 2700 MMCFD जो गैस है वो पैदा होती है, और हमारी रिक्वायरमेंट है ओनली 1300 MMCFD, लेकिन हमें वो भी नहीं मिलता। तो सर ये हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमें गैस पहले मिलनी चाहिए। तो सर इसके ऊपर मैं आपकी गवर्नमेंट को, पीपल पार्टी की गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करूंगा कि फेडरल से इस पर डिस्कस करें, और अगर कोई राइट ऑफ वे का इशू है तो उसको भी फ़ौरन रिजॉल्व करें। हमारे सुनने में आया कि 4-5 किलोमीटर का कोई राइट ऑफ वे का इशू है, तो सर ये बहुत इस वक्त इंपॉर्टेंट इशू है। अगर इसको अभी रिजॉल्व ना किया गया तो ये फिर विंटर्स में आके हमें गैस नहीं मिलेगी। सर एक और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त सारी इंडस्ट्रीज को आ रहा है, सर एक स्टैम्प एक्ट 1899 का जो एक्ट है उसको आप लोगों ने रिस्टोर कर दिया 2020 में। ये इस वक्त फैक्ट्रियों में इंस्पेक्शंस कर रहे हैं और सारी फैक्ट्रियों से रिकॉर्ड मांग रहे हैं, फाइनेंशियल्स मांग रहे हैं 4-4 साल के। इस वक्त एक बहुत बड़ा एक लम्हा फिक्रिया इंडस्ट्री आ गई, इतने चैलेंजेस का सामना कर रही है, तो हम सर किस किस को अपने रखें। उसके अलावा सर मैं समझता हूँ कि क्योंकि अब 18 अमेंडमेंट जो है इम्प्लीमेंट हो चुकी है और सारे प्रोविंस जो हैं अपना रेवेन्यू खुद जनरेट कर रहे हैं, और सिंध रेवेन्यू बोर्ड भी और आपका SRB जो है वो भी टैक्स कलेक्ट कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि सर इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सिंध के अंदर, वो एक आप ऐसा कोई एडवाइजरी बनाएं CM साहब की, जिसका हेड जो है वो बिज़नेस कम्युनिटी से आप लें, और ट्रेड एंड इंडस्ट्री के ऊपर जो है कोई ऐसा एडवाइज़र हो जो सिर्फ ट्रेड एंड इंडस्ट्री देखे, ताकि हम डायरेक्ट उनके साथ राब्ते में रहें, और वो बिज़नेस कम्युनिटी से होना चाहिए वो बंदा, ताकि हम अपने मसाइल जो हैं उसके ज़रिए हम अपने हल करें। मैं उसके अलावा सर यहाँ पर आखिर में ये एक्नॉलेज करना चाहूँगा, ड्यूरिंग द कोविड हमने बड़ी मुश्किलात देखी। अब मेरे साथ जो हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, मैं इफ्तिखार शलवानी साहब को सैल्यूट करूँगा कि इफ्तिखार शलवानी साहब ने उस मुश्किल वक्त में, यहाँ पर रशीद सोलंगी साहब भी बैठे हैं, नसीम गनी सेतो साहब भी बैठे हैं, और हमारे कई साथी जो हम सब मिल के, जुबैर छाया साहब भी, हम इंडस्ट्री को रिस्टोर करने के लिए उस वक्त सब अपनी जान पे खेल के दिन रात सब ने इस पर काम किया। तो सर मैं एक्नॉलेज करूँगा अपने तमाम साथियों को, अपने तमाम जो उस वक्त हमारे साथ थे जिन्होंने हमारी इसमें हेल्प की। उसके अलावा मैं यहाँ पर तशरीफ़ रखने वाले तमाम हमारे साथी, मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए, और मैं अपने भाईजान का एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं एज अ प्रेसिडेंट काटरी सर्व कर सकता। थैंक यू वेरी मच।